नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संजीव सर ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान समय में अधिकतर सरकारी कर्मचारी जो हैं एनपीएस का लाभ ले रहे हैं और हमारे शिक्षक साथी भी बहुत से हैं जो एनपीएस अब कटवाने लगे हैं। तो उसी से संबंधित आज का वीडियो हमारा होने वाला है, जिसमें हम कटौती और अंशदान को लेकर एक आरटीआई करी गई थी, उसी का जवाब दिया गया है। तो उसमें हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से आपका जो रिटायरमेंट के समय या जो कटौती होती है उसका क्या प्रोसीजर है, पूरा क्लियर आंसर्स उसमें दिए गए हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। आपके जो एनपीएस संबंधित कई डाउट हैं कि कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, रिटायरमेंट पहले हो जाए या फिर नौकरी छोड़ने पर क्या होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस उस आरटीआई में किए गए थे और उनके जवाब जो हैं दिए गए हैं आरटीआई में। तो उसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो दोस्तों अपने जो साथी हैं उनमें भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलते रहते हैं। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आरटीआई की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया आरटीआई में, प्रश्न संख्या 1 कि बेसिक शिक्षा के शिक्षक जिनकी एनपीएस की कटौती हो रही है वे अपनी सेवा काल के दौरान एनपीएस से कितनी धनराशि का आहरण कर सकते हैं। यानी जब नौकरी आपकी चल रही है, सेवा काल के समय आप अपनी एनपीएस का कितना हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं, एनपीएस फंड से कितना पैसा आप सेवा काल के समय यानी नौकरी करते हुए उसमें से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अभिदाता जो है अपने अंशदान का 25% तक हिस्सा, जिसमें रिटर्न और नियोक्ता का अंशदान यदि कोई हो तो वो शामिल नहीं है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपने अंशदान किया है, जो पैसा एनपीएस में आपका कटा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं, जो आपका गवर्नमेंट का जुड़ के आता है, उसको छोड़कर सिर्फ आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उस कंट्रीब्यूशन का 25% हिस्सा जो है आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है और 1,40,000 गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो 1,40,000 और 1 लाख मिलाकर आपका लगभग 2,40,000 एनपीएस में अगर जमा है तो 2,40,000 से आपको मतलब नहीं है। सेवा काल के समय अगर आपको विड्रॉ करना है तो जो 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं उसका 25% यानी 25,000 रुपए आप विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जो एनपीएस से निकासी है उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर बताए गए हैं। एनपीएस आंशिक निकासी जो है के लिए अनुमत उद्देश्य क्या है, कब आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप ऐसे ही अप्लाई कर दें और आंशिक निकासी आप कर लें, उसके लिए भी कुछ नियम हैं। बच्चों की जो उच्च शिक्षा की फीस है, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे को भी शामिल इसमें किया गया है। अगर बच्चे की हायर एजुकेशन की फीस आपको जमा करनी है तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों की शादी का खर्च है, आवासीय मकान या फ्लैट खरीदना या बनाना, निर्दिष्ट गंभीर बीमारी के उपचार के लिए या कोई विकलांगता या अक्षमता आ जाती है उसमें अगर कोई व्यय होता है, इसमें आप जो है एनपीएस की निकासी कर सकते हैं। जो आंशिक निकासी है उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं। इन 5 कंडीशंस के अंदर जो है अगर आता है तो आप एनपीएस से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिए बताया गया है कि एनपीएस से आंशिक निकासी जो है करने के लिए अभिदाता को करना क्या होगा। खाते की अवधि 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी विड्रॉ करने का पहला नियम तो यही है कि कम से कम 3 साल तक कंट्रीब्यूशन आपका उसमें होना चाहिए। एनपीएस आंशिक निकासी नियमों के अनुसार ग्राहक जो है केवल 25% तक ही निकासी कर पाएगा और पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार ग्राहक अपने एनपीएस खाते से जीवन भर में कितनी बार, सिर्फ 3 आंशिक निकासी कर सकता है। यानी जो आंशिक विड्रॉल अगर करना है तो मैक्सिमम आप 3 बार कर सकते हैं, 25% करेंगे और सेवा काल के कम से कम 3 वर्ष जो हैं वो पूरे हो जाने चाहिए कंट्रीब्यूशन के, कि 3 साल आपका पुराना एनपीएस अकाउंट हो जाए। अंतिम निकासी तिथि के बाद जो है वृद्धिशील अंशदान पर विचार किया जाएगा। अगली चीज यहाँ पर देखिए बताई गई है कि एनपीएस में आंशिक निकासी का अनुरोध अभिदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। मतलब उसका अनुरोध आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो निकासी के उद्देश्य की घोषणा का फॉर्म एक आपको देना पड़ेगा। एनपीएस रिकॉर्डिंग जो एजेंसी है उसका क्या कहते हैं नोडल कार्यालय के माध्यम से निकासी अनुरोध प्रस्तुत करना और गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के सदस्य जो है ग्राहक की ओर से निकासी का अनुरोध जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि मान लीजिए जो एनपीएस का जो सब्सक्राइबर है उसके पास अगर
वो सक्षम नहीं है गंभीर बीमारी की वजह से, तो उसके परिवार भी विड्रॉल के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि एनपीएस में अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, टोटल यहाँ पर इस आरटीआई के थ्रू आपको बताया गया है। दोस्तों आशा करते हैं आपका एनपीएस से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यदि आपके कोई अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।